Hello students, hope you may be fine. In this video we are going to take, जैसे अभी मैं हम लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सब टॉपिक 8.13 रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, उसका फिनोमेना क्या है, उसका काजेस, ये कंडीशंस क्या है, और काजेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या है। तो यहाँ पर इस सब टॉपिक में जो पेज नंबर 119 पर हम पढ़ने जा रहे हैं, एक्सप्लेन मैं आपको करने जा रहा हूँ पेज नंबर 119 ऑफ द PDF नोट्स। इसमें पढ़ेंगे हम 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशंस और हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ अल्फ़ा बीटा और गामा रेज। जैसे बच्चों आप इस डायग्राम को देखो, experimental investigations by Rutherford and others have proved that the radiation emitted by radioactive elements consists of 3 kinds depending upon their ability to penetrate matter। यहाँ अगर हम फिगर को देखेंगे, सो एक्सपेरिमेंट सेटअप को देखेंगे, सो एक्सपेरिमेंट इन्वेस्टिगेशन बाय रुदरफोर्ड एंड अदर्स हैव प्रूव्ड दैट द रेडिएशंस इमिटेड बाय रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ 3 काइंड्स डिपेंडिंग अपॉन देयर एबिलिटी टू पेनिट्रेट मैटर। कितना वो मैटर को पेनिट्रेट करता है, वो जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स है उनकी 3 टाइप्स हैं। वन काइंड ऑफ रेडिएशन जिनका लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर है, उनका नाम दिया गया है अल्फ़ा रेज। उनका नेम दिया गया अल्फ़ा रेज, जो पहले स्टॉप करते हैं। द अदर काइंड विद ए कंपैरेटिवली लार्जर पेनिट्रेटिंग पावर वाज कॉल्ड बीटा रेज, और द लास्ट काइंड विद मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर, जिसका मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर है, उनका नाम दिया गया गामा रेज। It should be clearly noted that all the 3 types of radiation need not necessarily be emitted by one radioactive element। ये यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, नोट करना है कि ऑल द 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशंस, चाहे अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा और गामा रे जो है, वो यहाँ पर नोट हमने नोट ये याद रखना है कि ऑल द 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन नीड नॉट नेसेसरली बी इमिटेड बाय वन रेडियो एक्टिव एलिमेंट। वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट ये तीनों रेडिएशंस इमिट नहीं कर सकती है। That it should be clearly noted that all the 3 types of radiations need not necessarily be emitted by one radioactive element। वो एक radioactive element ये 3 radiations, ये सारे 3 radiations को emit नहीं कर सकते हैं, necessary नहीं है। अब नेचर क्या है? A number of attempts were made by to study the nature of alpha beta and gamma rays। अल्फ़ा बीटा और गामा रेज को नेचर स्टडी करने के लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स किए गए। वन ऑफ द मेथड्स यूज्ड इन, जो फिगर में दिखाया गया है, द सैंपल ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट से रेडियम, ये जो सैंपल ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट से रेडियम इज प्लेस्ड इन ए स्मॉल कैविटी ड्रिल्ड इन ए लेड ब्लॉक। इसको एक लेड ब्लॉक को ड्रिल करके एक रेडियो एलिमेंट को रखा गया है, रेडियम एलिमेंट को रखा गया, जिसको एक ड्रिल किया गया। द लेड ब्लॉक, ये जो है सैंपल ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट से रेडियम इज प्लेस्ड इन ए स्मॉल कैविटी ड्रिल्ड इन ए लेड ब्लॉक। ये लेड ब्लॉक है, इसमें एक स्मॉल कैविटी को रखा गया, उसमें रेडियम को रखा गया, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रखा गया। दैट लेड ब्लॉक चेक्स ऑल द अल्फा बीटा एंड मोस्ट ऑफ द गामा रेज एक्सेप्ट दोज थ्रू द ओपनिंग। वो जब यहाँ से निकलती है, ये जो लेड ब्लॉक जो है, it checks all the alpha beta and most of the gamma rays except those through the opening। The radiations coming out of the cavity are subject to an electric field। जब ये रेडिएशन जब ये निकलते हैं यहाँ से, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड रखा गया विद पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट। ये पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट यहाँ पर रखा गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो द रेडिएशंस कमिंग आउट ऑफ द कैविटी, the radiations coming out of the cavity are subject to an electric field, that is positive plate और negative plate रखा गया यहाँ पर। इनके दरमियान ये रेडिएशंस जो ये कैविटी से आ रहे हैं, उनको इलेक्ट्रिक फील्ड, they are subject to an electric field provided by 2 plates shown in the figure। the alpha rays are deflected through smaller angles। आप देखते हो यहाँ पर अल्फा रे जो है, they are deflected through smaller angles towards the negative plate। the beta rays are deflected through large angles towards a positive plate। the gamma rays remain unaffected, undeflected। जो गामा रेज है वो सीधे चले जाते हैं, न वो पॉजिटिव प्लेट की ओर जा रहे हैं और वो नेगेटिव प्लेट की ओर जा रहे हैं, वो सीधे चले जा रहे हैं। the gamma rays remain undeflected। as opposite charges attract each other, it was concluded that alpha rays consist of
स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, क्योंकि जो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, इसमें ये कंक्लूड किया गया जो अल्फा रेज हैं दे कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जिसकी वजह से वो अल्फा रे जो है वो नेगेटिव प्लेट की ओर चले गए, डिफ्लेक्ट हो गए। वायरएज बीटा रेज कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, और बीटा रे जो है वो पॉजिटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट हो गए। इसका मतलब है कि जो बीटा रेज कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, सिंस गामा रेज वर अनइफेक्टेड दे कुड बी वेव्स और अनचार्ज पार्टिकल्स, क्योंकि ये जो गामा रे जो है दे आर अनडिफ्लेक्टेड, दे कुड बी वेव्स और अनचार्ज पार्टिकल्स गो, क्योंकि गामा रेज न तो यहाँ पॉजिटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट हो गए, न तो नेगेटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट हो गए, वो सीधे चले गए। इसका मतलब है कि जो ये गामा जो रेज हैं दे कुड बी वेव्स और अनचार्ज पार्टिकल्स, जिसमें इनमें कोई चार्ज नहीं है। गामा रेज जो है वो अनचार्ज पार्टिकल्स हैं, यहाँ वेव्स हैं। फर्दर एनालिसिस फेल्ड टू डिटेक्ट एनी चार्ज ऑन गामा रेज, जो फर्दर एनालिसिस किया गया वो फेल हो गए ये कहना है कि गामा रेज जो है उनका कोई चार्ज है। एंड शोड दैट दे हैव नो मास, गामा रेज का कोई मास नहीं है। गामा रेज देयरफॉर वर थॉट टू बी वेव्स, इसलिए गामा रेज को है दे वर थॉट टू बी वेव्स। ये जो गामा रेज हैं ये वेव्स है, क्योंकि दे आर अनचार्ज पार्टिकल्स और वेव्स। एग्जैक्टली सेम रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड व्हेन दीज रेडिएशन वर सब्जेक्ट टू द एक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बजाय एक मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे तो ये सेम रिजल्ट शो किए गए। जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बजाय अगर एक मैग्नेटिक फील्ड रखा गया यहाँ पर, उसमें भी सेम रिजल्ट्स आ गए जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में इसमें रखा गया। सो यहाँ पर हमने देखा कि अल्फ़ा बीटा और गामा रेज का नेचर क्या है। जब वो एक रेडियम एलिमेंट को रखा गया लेड ब्लॉक में, तो यहाँ पर हमने देखा यहाँ से ये जो रेडिएशन इमिट हो रही है, जब उनको एक इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान रखा गया, व्हेन दे वर सब्जेक्ट टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने देखा कि ये जो रेडिएशन यहाँ से निकल गई है, अल्फ़ा रेज जो है वो नेगेटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट हो गई। इसका मतलब है कि जो अल्फ़ा रेज है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, इसलिए वो डिफ्लेक्ट हुए टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। और जो बीटा रेज हैं दे वर डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। इसका मतलब है कि बीटा रेज हैं वो दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। एंड द गामा रेज हैं दे वर नॉट डिफ्लेक्टेड, they penetrated, they passed straight way, they were not deflected, they were undeflected. That means they were gamma waves, they are uncharged particles or they could be waves. And further analysis जो किए गए वो फेल हो गए कि that to detect any charge on gamma rays, को गामा रे जो भी एनालिसिस फर्दर किया गया, डिटेल एनालिसिस किया गया, वो फेल हो गए कि जिसमें ये देखा गया कि गामा रेज का कोई चार्ज नहीं है। एंड दे हैव नो मास, और गामा रेज को कोई मास भी नहीं है। Therefore gamma rays are waves, were thought to be waves। और जब इसी प्रोसेस को एक मैग्नेट फील्ड में रखा गया तो उसमें भी सिमिलर रिजल्ट्स पाए गए। सो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन क्या क्या होते हैं, अल्फ़ा बीटा और गामा रेडिएशंस, और उनका जो नेचर क्या है इस वीडियो में हमने पढ़ा। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फ़ा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। थैंक यू वेरी मच।